हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ 36 साइज़ का ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो 36 का फोर्थ पार्ट 9 इंच होता है, तो इसमें 2 इंच प्लस करके मैंने 11 इंच पर इस तरह से कपड़े को फोल्ड किया है। लंबाई मैंने 15 इंच लिया है, इस तरह से 14 इंच मुझे तैयार चाहिए। शोल्डर मैंने 7 इंच लिया है, इसे हम ब्रॉड नेक पर बनाएंगे तो इसलिए मैंने 7 इंच लिया है। आर्म होल मैंने 6.5 इंच लिया है। चेस्ट हम 9 इंच लेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिए गए। 1.5 इंच की मैंने यहाँ पर गोलाई दी है। 8 इंच हम कमर लेंगे। 1 इंच टक्स के लिए, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हम कटिंग कर लेंगे और इसी बैक पार्ट को रख के हम अपना मेन फैब्रिक भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने मेन फैब्रिक कट कर लिया है। अब इस तरह से इसे हम ओपन करेंगे और यहाँ नीचे कमर पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम पूरे कमर पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, पूरे कमर पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको पलट कर हम फिनिशिंग की एक सिलाई लगाएंगे ऊपर से। तो ये फिनिशिंग की सिलाई देखिए लग गई है। अब इसके चारों ओर से हम सिलाई लगाकर अस्तर और कपड़े को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। अब इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके निकाल देंगे। अब इसे हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और सेंटर पे एक कट लगाएंगे। तो इस तरह से हम अच्छे से फोल्ड करके इसको सेंटर पे एक कट लगा देंगे। अब इसको हम साइड में रखेंगे और पेस्टिंग पेपर लेंगे। पेस्टिंग पेपर मैंने 14 इंच लंबा लिया है और 5 इंच चौड़ा लिया है। तो ये देखिए, 14 इंच इसकी लंबाई है और 5 इंच इसकी चौड़ाई है। ये डबल फोल्ड करके मैंने लिया है। अब इस पे हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैंने 4 इंच लिया है इस तरह से। नेक लेंथ मैंने 12 इंच लिया है। नीचे से भी नेक विड्थ 4 इंच लिया है। अब इसको इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका बॉक्स बना लेंगे। ऊपर से 3.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, इसका बॉक्स बना लेंगे। ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए हम सेंटर पे एक निशान लगाएंगे, उसका इस तरह से लाइन खींचेंगे। नीचे से 1 इंच पर एक इंच पर गैप छोड़ते हुए 3 निशान हम इस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे, इस तरह से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर हम एक इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम इस पर अपना डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए, हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये देखिए, हमारी डिज़ाइन बन गई है। अब हम इसकी इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। इससे हमारा पूरा नेक कट के एक ही साइज में आ जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हम अपनी डिज़ाइन को कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा नेक इस तरह से बनकर आया है। अब हम ऊपर राउंड शेप में हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस पर एक राउंड शेप दे देंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। अब साइड से भी हम कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से हम निशान लगाएंगे इंची टेप की मदद से। तो देखिए, इससे सीधी लाइन हम खींचेंगे और एक लाइन हम इधर सीधी खींचेंगे और यहाँ पर हम राउंड शेप दे देंगे। अब इसी निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारा नेक इस तरह से बनकर आया है। अब इसे हम अस्तर के कपड़े पर पेस्ट कर देंगे। प्रेस की मदद से हम इसे चिपका देंगे इस पर। तो ये देखिए, मैंने चिपका दिया है। अब इसमें साइड से 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे।
इस तरह से इसको फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। बीच में हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे यहाँ कॉर्नर पर। अब इसको फोल्ड करके हम इस तरह से सिलाई कर देंगे। पूरे नेक को इसी तरह से फोल्ड करके हम सिल देंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से सिलाई कर ली है। अब इसे हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे और बीच में यहाँ पर सेंटर पर हम एक कट लगाएंगे। अब इसे हम अपने मेन फैब्रिक बैक पार्ट पर रखेंगे इस तरह से। तो ये बैक पार्ट हम उल्टी साइड सीधी साइड रखेंगे, इसे उल्टी साइड रख के इस तरह से हम पिनअप कर लेंगे। तो ये देखिए हमने पिनअप कर लिया है। अब इस पर हम सिलाई लगाएंगे। पूरे नेक पर इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। जैसे जैसे हमारा पेस्टिंग पेपर है सेम उसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। पूरे नेक पर इसी तरह से हम सिलाई कर लेंगे। थोड़ा आराम आराम से करेंगे तो अच्छे से बनेगा नेक। इसके कॉर्नर को हमें बहुत ही अच्छे से बनाना है। कॉर्नर पर आकर सुई को रोक देना है इस तरह से। इसके बाद फिर घुमाकर हमें इसे सिलाई करना है। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। अब बीच से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। पिन को निकाल लेते हैं हम। अब इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ कॉर्नर पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ऐसे। पूरे नेक पर इसी तरह से हम कट लगा लेंगे। अब इसको पलट कर हम सीधा करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने पलट कर सीधा किया है। अब इस पर हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे। पूरे नेक पर इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से बनकर आया है। मैंने पूरे नेक पर सिलाई लगा ली है। अब इस पर हम इस तरह से लेस लगाएंगे। पूरे नेक पर इसी तरह से हम लेस लगा लेंगे। यहाँ कॉर्नर को हम अच्छे से बनाएंगे। इस तरह पेचकस की मदद से हम कॉर्नर को बनाएंगे। ये देखिए यहाँ कॉर्नर पर लाकर हम सुई को रोक देंगे। अब हम सुई को उठाकर इस तरह से पेचकस की मदद से इसको कॉर्नर को अच्छे से बनाकर हम फिर से उस पर सिलाई करेंगे। इसके कॉर्नर से ही हमारा डिजाइन का लुक अच्छा आएगा, इसलिए हमें इसे बहुत सावधानी से बनाना है। तो ये देखिए मैंने पूरे कॉर्नर को बना लिया है। अब इस तरह से हम राउंड में भी लेस लगा देंगे। ये देखिए पूरे नेक पर लेस लग गया है। देखिए इस तरह से आया है। अब इस पर हम मोतियाँ लगाएंगे। पहले नीचे हम प्लेट डाल लेते हैं कमर पर। इस तरह से निशान लगाएंगे और दोनों टक्स को हम इस तरह से सिल देंगे। ये देखिए टक्स की सिलाई दोनों हो गई है इस तरह से। तो ये हमारा नेक इस तरह से बनकर आया है। अब हम यहाँ कमर पर भी लेस लगा लेंगे। अब देखिए इस तरह से हम सुई धागे से यहाँ पर मोती लगाएंगे।
इसी तरह से हम 4 मोती डालेंगे, छोटी वाली और एक बड़ी वाली। इस तरह से हम इसको टक कर देंगे। 5 मोतियाँ मैंने डाली हैं इस तरह से। अब इसको हम यहाँ पर टक कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से बनकर आया है। इसी तरह से हमें तीनों चारों कॉर्नर पर मोती लगा लेना है और बीच बीच में हमें छोटी मोतियाँ लगानी है। इस तरह से हम छोटे छोटे मोती बीच में लगा लेंगे। कॉर्नर पर हम ऐसे बड़े बड़े, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने मोतियाँ लगा ली हैं पूरे नेक पर। अब यहाँ हम दोनों, इस तरह से मैंने एक पट्टी ली है, दोनों पार्ट को इस तरह से हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे नेक पर। तो ये हमारा ब्रॉड नेक बन जाएगा। हमें यहाँ पे डोरी अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैंने पट्टी लगाकर इसे इस तरह से जोड़ दिया है और यहाँ पर भी हम मोती लगा लेंगे। देखिए ये इस तरह से जोड़ दिया है हमने। ये अच्छा सा हमारा ब्रॉड नेक डिज़ाइन बन गया है। यहाँ पर इस तरह से हम सुई धागे से मोती लगाएंगे। देखिए इस तरह से हम ये मोती लगा लेंगे। आप यहाँ पर 100 बटन भी लगा सकते हैं। ये मोती लग गई है। अब यहाँ पर हम लटकन बनाएंगे इसी मोती से। देखिए ये इस तरह से आया है। यहाँ पर हम लटकन बनाएंगे तो थोड़ा सा इसका लुक और अच्छा लगने लगेगा। तो इस मोती को हम धागे में पिरोएंगे। देखिए इस तरह से मैंने ये सफ़ेद वाली मोती ली है, फिर उसके बाद 2 मोती मैंने गोल्डन वाले ली है, उसके बाद एक बड़ी मोती ली है। अब इस तरह से इसको हम देखिए लटकन बना देंगे। तो ये थोड़ा सा और अच्छा लगने लगता है। आप चाहें तो ना भी लगाएं। इस तरह से इसको हम अच्छे से सेट करेंगे। पूरे मोती में धागे को इस तरह से निकाल कर देखिए ये इस तरह से बन गया है। अब इसको हम टक कर देंगे अच्छे से। इस तरह से 2 और लटकन हम बनाएंगे। अब इसी तरह से 2 लटकन हम और बना लेंगे। ये इस तरह से बनकर आया है। देखिए ये बहुत सुंदर लगता है। आप चाहें तो यहाँ पर रेडीमेड लटकन भी खरीद के लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये देखिए मैंने और बना लिया है 2। ये हमारा ब्लाउज़ इस तरह से बनकर आया है। तो ये ब्लाउज़ बैक नेक डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।